मुगलों के बिना हमारा इतिहास अधूरा है। बाबर से लेकर शाहजहां तक हमने इनके बारे में पढ़ा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मुगल भारत में आए कैसे? क्या ये सिर्फ एक आक्रमण था या इसके पीछे कोई और वजह थी? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल को समझेंगे। 16वीं सदी की शुरुआत में भारत एकजुट नहीं था। देश कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासन था, लेकिन उसके फैसलों से उसके अपने ही सरदार नाखुश थे। दरबार में तनाव था और असंतोष धीरे धीरे बढ़ रहा था। उधर मध्य एशिया में जहीरुद्दीन बाबर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। वह तैमूर और चंगेज खान की वंश से था, लेकिन उसे अपने क्षेत्र में स्थिर सफलता नहीं मिल रही थी। उसकी नजर भारत पर थी, एक ऐसा क्षेत्र जो संसाधनों से समृद्ध था और उस समय राजनीतिक रूप से कमजोर भी। इसी बीच भारत के कुछ असंतुष्ट सरदारों ने बाबर से संपर्क किया। उन्होंने उसे भारत आने का निमंत्रण दिया ताकि वह इब्राहिम लोदी को हटा सके। यह कदम आगे चलकर बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। बाबर ने इस अवसर को समझा और अपनी सेना के साथ भारत की ओर बढ़ना शुरू किया। उसने युद्ध में नई रणनीतियों और तोपों का उपयोग किया, जो उस समय भारतीय सेनाओं के लिए अपेक्षाकृत नई थीं। 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाओं के बीच निर्णायक युद्ध हुआ। संख्या में कम होने के बावजूद बाबर की रणनीति प्रभावी साबित हुई और इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। बाबर के बाद उसके उत्तराधिकारियों अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने इस साम्राज्य को आगे बढ़ाया। उनके शासनकाल में प्रशासन, कला, स्थापत्य और संस्कृति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। इस प्रकार मुगलों का भारत आगमन केवल एक साधारण आक्रमण नहीं था, बल्कि यह उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों, आंतरिक संघर्षों और एक महत्वाकांक्षी शासक के निर्णयों का परिणाम था।